अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाम खान और आप देख रहे हैं IMTV। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत था। वो शख्स कोई और नहीं, वो थे अब्दुल सत्तार ईदी। गुजरात के गांव बांटवा का नौजवान अब्दुल सत्तार ईदी घरेलू हालात ख़राब होने पर कराची जाकर कपड़े का कारोबार शुरू करता है। कपड़ा ख़रीदने मार्केट गया, वहाँ एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को चाकू मार दिया। ज़ख्मी ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। लोग ज़ख्मी शख्स के गिर्द घेरा डालकर तमाशा देखते रहे। वो शख्स तड़प तड़प कर मर गया। नौजवान अब्दुल सत्तार ईदी के दिल पर गहरा दाग लग गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने सोचा, माशरे में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, दूसरों को मारने वाले। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो मरने वाले लोगों का तमाशा देखते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो उन लोगों की मदद करते हैं। नौजवान अब्दुल सत्तार ईदी ने फैसला किया कि वो मदद करने वालों में शामिल होगा और कपड़े का कारोबार छोड़कर एम्बुलेंस खरीदी। इस पर अपना नाम लिखा, नीचे टेलीफोन नंबर लिखा और कराची शहर में ज़ख्मी और बीमार लोगों की मदद शुरू कर दी। वो अपने इदारे के ड्राइवर भी थे, ऑफिस बॉय भी थे, टेलीफोन ऑपरेटर भी, स्वीपर भी और मालिक भी। वो टेलीफोन सिरहाने रखकर सोते, घंटी बजती, एड्रेस नोट करते और एम्बुलेंस लेकर चल पड़ते। ज़ख्मी और मजबूर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद सलाम करते और उसके बाद वापस आ जाते। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने ऑफिस के सामने, अपना जो सेंटर उन्होंने बनाया हुआ था उसके सामने एक लोहे का गला रख दिया। लोग गुजरते वक्त अपनी फालतू रज़गारी इसमें डाल देते थे। ये सैकड़ों सिक्के और चंद नोट इस इदारे का कुल असासा थे। ये फजर की नमाज़ पढ़ने, एक दफ़ा अब्दुल सत्तार ईदी फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए। वहाँ मस्जिद की दहलीज़ पर कोई नौज़ायदा बच्चा छोड़ गया। मौलवी साहब ने बच्चे को नाजायज़ करार देकर कत्ल करने का ऐलान किया। लोग बच्चे को मारने के लिए जा रहे थे कि अब्दुल सत्तार ईदी पत्थर उठाकर इनके सामने खड़े हो गए और इनसे बचा लिया। बच्चे की परवरिश की। आज वो बच्चा बैंक में एक बड़ा अफसर है। अब्दुल सत्तार ईदी लाशें उठाने भी जाते थे। पता चला गंदे नाले में लाश पड़ी है। ये वहाँ पहुँच गए, देखा लवाहिकीन भी नाले में उतर कर लाश उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी नाले में उतर गए, लाश निकाली, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया और अपने हाथों से कब्र खोदकर लाश दफन की। बाज़ार में निकले तो बेबस बूढ़े देखे, पागलों को कागज़ चुनते देखा, बच्चों को फुटपाथ पर कुत्तों के साथ सोते हुए देखा। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उनके दिल पर एक दफ़ा दोबारा बड़ा गहरा असर हुआ। उस पर उन्होंने ओल्ड होम बनाए, पागल खाने बनाए, चाइल्ड होम बना दिए। औरतों को मुश्किल में देखा तो मैटरनिटी होम बना दिया। लोग इनके जुनून को देखते रहे और उनकी मदद करते रहे और ये आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन मुल्क में वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा बन गया। ये इदारा सन 2000 में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। ईदी साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस बना दी। अब्दुल सत्तार ईदी ने मुल्क में बिला खौफ व ख़तर घूमते थे। ये वहाँ भी जाते जहाँ पुलिस मुकाबला होता या फसादात हो रहे होते थे। पुलिस, डाकू और मुतहरिक ग्रुप इन्हें देखकर फायरिंग बंद कर दिया करते थे। मुल्क का बच्चा बच्चा कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बाद अब्दुल सत्तार ईदी को जानता है। अब्दुल सत्तार ईदी ने 2003 तक गंदे नालों से 8000 लाशें निकाली, 16000 नौज़ायदा बच्चे पाले और हज़ारों बच्चियों की शादियाँ की। इस वक्त तक वो वेलफेयर के दर्जनों इदारे चला रहे थे। लोग इनके हाथ चूमते, औरतें अपनी जेवरात उतार कर इनकी झोली में डाल देती थी। नौजवान अपनी मोटरसाइकिल सड़कों पर इन्हें देकर खुद इन एम्बुलेंस में बैठ जाते थे। तो जनाब, ये थे अब्दुल सत्तार ईदी जो 8 जुलाई 2016 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और पूरी कौम को सोगवार कर गए। तो जनाब, ये था अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी का एक छोटा सा पहलू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IMTV। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।